संरक्षण व्यवस्था। संरक्षण व्यवस्था का साफ है, संरक्षण का मतलब हुआ सुरक्षा। ठीक है, व्यवस्था मतलब व्यवस्था, यानी कि सुरक्षा का व्यवस्था करना, कैसे भी करते हैं। लेकिन संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या करेंगे, जानवरों की व्यवस्था करेंगे सुरक्षा के लिए। जो भी जानवर विलुप्त हो रहे हैं, जो भी जानवर संकट में है, जो जानवर की संख्या घट रही है, उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसको किस वातावरण में रखना है, उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवस्था की जाती है। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान नाम सुने हो, राष्ट्रीय उद्यान का? चलो ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। राष्ट्रीय उद्यान हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अभयारण्य। ना सुने हो, कभी नहीं सुने हो? अभयारण्य सुने हो? हाँ, अब तीसरा है जो जैव मंडल है। अब इन तीनों में क्या मायनर है, क्या डिफरेंट है? ये तीनों जो है जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है, जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए यह जगह बनाया गया है। जैसे कुन्हो नेशनल पार्क, कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान। कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान जो है नरेंद्र मोदी जो चीता लाए हैं, और चीता लाकर कहाँ रखेंगे, अपने घर तो रखेंगे नहीं, अभयारण्य में रखे हैं, जैव मंडल में रखे हैं, राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे? कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में। उसके बाद क्या है, अभयारण्य। उसके बाद जैव मंडल। जैव मंडल जो है यह अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के माध्यम से। यूनेस्को का नाम सुने हो? यूनेस्को, यूनेस्को जो है एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और इसका काम क्या है, वे वैसे जगह को चिन्हित करता है जो विश्व की धरोहर है, विश्व के लिस्ट में शामिल है। जैसे हमारा भारत का ताजमहल जो है विश्व स्तरीय पर स्थित है, यूनेस्को। अब देखो, ऐसे समझो कि ये जो है यूनेस्को है। ठीक है, यूनेस्को का काम क्या है कि पूरी देश को घूमना है। ठीक है, पूरा देश को घूमता है, लाइक अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। उन सभी देश को घूम करके जो टूरिज्म प्लेस है, घूमने वाला स्थान है, विश्व स्तरीय पर देखने लायक है, उसको जो है अपने, सपोज यहाँ पर मान लो कि ताजमहल है भारत का, तो इस ताजमहल को उठा करके अपने लिस्ट में रख लेगा। समझ में आया? सांची का स्तूप, इसको उठाकर अपने पास रख लेगा। और क्या होगा कि जो ज्यादा मतलब घूमने वाला है, जो विश्व भ्रमण करते हैं, ये यूनेस्को के माध्यम से देखेंगे कि चलो भारत चलते हैं, भारत में देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चीज है जो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है। समझ में आ रहा है? तो ताजमहल जो है इंटरनेशनल लेवल पर फेमस है, यानी कि पूरा टूरिज्म, पूरा विदेश भी इस ताजमहल को देखने के लिए आता है। इसी तरह से ये अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये जो जैव मंडल है, यूनेस्को के माध्यम से जो है ये बनाया जाता है, जैव मंडल। समझ में आया? तो राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल, तीनों का सारा काम क्या है, जानवरों को संरक्षण प्रदान करना। लेकिन इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक है, पूरी गाइडलाइन के साथ ध्यान दिया जाता है। इसमें आम इंसान को जाओगा, मतलब इसमें आम इंसान जाएगा तो उसको प्रॉपर गाइडलाइन दिया जाएगा कि ऐसे चलना है, यहाँ पर ये जानवर आते हैं। अभयारण्य में जाओगे तो यहाँ पर थोड़ा ढीला डाला है, यानी कि यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने के अलावा यहाँ पर उतना विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य प्रकार के कार्य भी किया जाता है। तुम लोग कभी फोटो में, मोबाइल में या वीडियोस में देखे होगा कि जब कोई रास्ते पर इस तरह से चलता है तो बीच सड़क पर बाघ है और पूरा गाड़ी खड़ा किए इधर रुका हुआ है। ऐसे कभी दिखा है मोबाइल में? हाँ, न्यूज पे या फिर मोबाइल में या फोटो, कि एक जानवर के चलते ये सारी गाड़ी रुकी हुई है, कि जैसे ये जानवर इधर जाएगा फिर गाड़ी खुलेगी। तो ये सारी चीजें तुम लोग कहाँ का फोटो मिलेगा? चाहे उद्यान का हो सकता है, या फिर अभयारण्य का हो सकता है, या जैव मंडल का, इन्हीं तीनों में से किसी एक में से हो सकता है। समझ में आया?